आइए अब हम लोग एक और सम्स करते हैं। कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2012, द फॉलोइंग वर नोटिस्ड। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ राम, क्योंकि ये राम का है, एज ऑन 30 नवंबर 2012। अब आप यहाँ पे बैंक और कैश मिला रहे हो तो पहले यहाँ पे अपने डेट लिख देंगे। आपका कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस, पासबुक का डेबिट माइनस, पासबुक का क्रेडिट प्लस। यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 45,000। तो 45,000 कैश बुक है, हम लोग पासबुक के हिसाब से बनाएंगे। ये हो गया किंग। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस आपका है 45,000 रुपये। यहां तक समझ में आया होगा। आइए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। A check of 17,500 drawn on his savings account has been shown as drawn on his current account. अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप सेविंग्स अकाउंट का चेक काटे लेकिन आप करेंट अकाउंट दिखा दिए। सेविंग्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट आपका बिजनेस का अकाउंट होता है। यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट देख रहे हैं वो है आपका बिजनेस का अकाउंट। तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि आप ड्रॉ किए हो तो आप यहाँ पे 17,500 रुपये माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ये चीज़ आपके सेविंग्स अकाउंट में किया है, करेंट अकाउंट में कुछ नहीं किया। तो करेंट अकाउंट जीरो है। यहाँ पे किंग पासबुक है तो उसको ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा? ताकि ये दोनों कट के ऐसा बैलेंस आए जो कि इससे मिल जाए। तो ये क्यों हुआ? इस इफेक्ट की वजह से। तो ये नेट सम्स में प्लस साइड जाएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 70,000 ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आप एक चेक काटे 70,000 का और अपने कैश बुक से माइनस कर दिए, लेकिन ये बैंक में आप पहुंचाए ही नहीं। तो बैंक जीरो में बैठा है। तो बैंक बोल रहा है मैं जीरो में हूँ, मैं किंग हूँ, तुम भी जीरो में आओ। तो इसको प्लस कर देना होगा 70,000 ताकि ये कट के जीरो हो जाए। अब इस तरह से आपका ये सम्स यहाँ पे ये प्लस साइड में जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर। चेक अमाउंटिंग टू 60,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन विच थ्रू दो एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बी क्रेडिटेड बाय बैंक। आप क्या किए? 60,000 का बैंक में चेक डाले तो आप यहाँ पे 60,000 अपना प्लस कर दिए। 60,000 का आप चेक डाले, आप अपने कैश बुक में एकदम सही एंट्री किए हो, कैश बुक का बैंक कॉलम में आप उसको 60,000 बढ़ाए, लेकिन 30 नवंबर 2012 तक बैंक इसको बढ़ाया नहीं है। तो बैंक कुछ भी नहीं किया, वो जीरो में है। कैश बुक को माइनस करना होगा ताकि ये वाला बैलेंस आए और ये माइनस साइड में आपका। 5 नंबर। बैंक चार्जेस 1750 रुपए एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हमेशा नेगेटिव होता है। बैंक आपसे पैसा काट लिया है 1750, आप कुछ भी नहीं किए, तो आपको भी 1750 माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पासबुक के हिसाब से बना रहे हो। वो आपका किंग है। सम्स में ये नेगेटिव साइड में जाएगा। इसके बाद वाला समझिए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज बाय अंडरकास्ट कैश 1500। आपका जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट किया हुआ है। अंडर कैश, अंडर कास्ट एक ही वर्ड होता है। 1500 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अंडरकास्ट मतलब आप उसको ज़्यादा नेगेटिव दिखा दी। नेगेटिव प्लस में दिखाते हैं हम लोग अंडरकास्ट को। ये कुछ नहीं किया है, तो ज़ीरो लाने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस, फिर आपका 7 नंबर। 35,000 डिविडेंड
₹35,000 डिविडेंड वर कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक 35,000 रुपया बैंक को मिलता है आपके जगह पे, तो आप कुछ नहीं किए और बैंक 35,000 बढ़ाया है। यहाँ पे किंग हमारा बैंक है, तो आपको भी 35,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 35,000 प्लस कर दिए, ये आपका मिल गया और ये 35,000 आपका प्लस साइड में जाएगा। सारा कुछ पुटअप करने के बाद आइए अब हम लोग इसका एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा है, आप या तो पहले ऐड लिखे फिर लेस लिखे, या तो आप लाइन से सारा लिख दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेंस में पहले सारा ऐड लिखता हूँ फिर लेस लिखता हूँ। ऐड, ये वाला 1750 का अमाउंट हमारा ऐड है, जो कि है चेक्स ड्रॉन ऑन सेविंग्स अकाउंट but wrongly shown as drawn on current account। ये आपका प्लस साइड में है 17,500 रुपये। फिर है आपका 70,000 रुपये checks issued but not presented for payment। आप चेक इशू किए, पेमेंट के लिए उसको नहीं भेजे, वर्किंग्स के थ्रू आपको पता चला कि ये प्लस साइड में जाएगा। फिर आपका एक और एडिशन है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनटू द बैंक 35,000 रुपये। अब हम लोग का 3 यहाँ पे 1 2 3 प्लस था, अब ये 3 माइनस है, तो लेस करके माइनस अमाउंट लिखिए सारा। सबसे पहला है 60,000 वाला, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। यह है आपका 60,000 रुपये का। दूसरा है बैंक चार्जेस है, ये 1750। फिर तीसरा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट। ये है आपका 1500। सारा अमाउंट लिखने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, अगर आपके बोर्ड में अलाउड है, नहीं तो आप ऐसे वर्किंग्स दिखाएंगे। टोटल हो गया 1,22,500, 1,22,500 माइनस करने के बाद आपको इस साइड कम वैल्यू मिलता है 14,250, और यही हो गया आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस तरह से ये सम्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।